श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और कल है नवरात्रि का मंगलवार। पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया था 7 लौंग का उपाय जो आपको करना है मंगलवार के दिन। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है, रोग है, बीमारी है, कर्ज की समस्या है, जितने भी आपके घर और परिवार में आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, वो सारी समस्या मात्र नवरात्रि के मंगलवार के दिन 7 लौंग का उपाय शिवलिंग पर करने से हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा, महादेव की कृपा आप पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। किसी भी कारण से आप अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, अपने सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी फायदा नहीं मिला, तो मात्र आपको नवरात्रि के मंगलवार के दिन 7 लोगों का विशेष उपाय करना है और मात्र इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके शत्रु भी हैं तो परास्त होंगे, किसी भी प्रकार का दोष है तो आपका हर दोष दूर होगा, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपको मन चाही नौकरी जरूर मिलेगी। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ करना है कल नवरात्रि के मंगलवार के दिन। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय माता दी जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है 7 लौंग से। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 7 लौंग। ध्यान रखना, लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग फूल वाली आपको लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस उपाय को आप नवरात्रि के मंगलवार के दिन कर सकते हैं और नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 7 लौंग लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं तो तांबे के पात्र में जब आप जल भरेंगे तो उसमें गंगा जल डालना ना भूलें। अब 1 लोटा जल 7 लौंग लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। 7 लौंग जो आप अपने साथ लेकर आए उसे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोले। उस व्यक्ति की जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, रोग है, बीमारी है, कर्ज है, व्यापार नहीं चल रहा है, मन चाहे नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसकी मनोकामना करते हुए आप 7 लौंग माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद आपके पास बचता है 1 लोटा शुद्ध जल। इसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब आपको इस जल को रोक लेना है और इन 7 लोगों को इस जल में आपको डाल करके अपने घर ले आना है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं इस व्यक्ति के लिए और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए या फिर इस रोग की मुक्ति के लिए, कर्ज में की मुक्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसे फिर से महादेव से बोल करके, महादेव की आज्ञा लेकर के 7 लोग उठा करके आपको अपने घर चले आना है। घर आकर के जो जल आपने लिया है उस जल से उस व्यक्ति को 3 बार आचमन कराना है। महादेव का ध्यान करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। जब लोग समर्पित करेंगे तभी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जब ये जल का आचमन कराएंगे तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। 3 बार आचमन कराना है। कराने के बाद हर रोज सुबह उस व्यक्ति को 1-1 लौंग आपको खिला देनी है। 7 लौंग है, 7 दिन खिलानी है। कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है और उस व्यक्ति की जो भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 1-1 लौंग हर रोज उस व्यक्ति को खिला देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि के मंगलवार, अष्टमी और नवमी के दिन इस उपाय को कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार के रोग, दुख और तकलीफ, समस्या, संकट, कर्ज हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय है धन संपदा के लिए। अगर आपके घर में धन की कमी है, बरकत नहीं हो पा रही है, व्यापार कारोबार नहीं चलता, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है, आपको आय का अगर कोई भी साधन नहीं है, तो आपको 9 सेमी पत्थर का ये उपाय करना है। आपको लेना है 9 सेमी के पत्ते। अगर आपको सेमी पत्थर नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में आप चावल के दाने से इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखना, सेमी पत्थर कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है
थोड़ा सा शहद, 2 या 3 चम्मच शहद लेना है। साथ में लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जो शहद आपने लिया है उसमें आपको 9 के 9 पत्ते समी के डाल देने हैं। सारी चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। और इसके बाद शहद में आपने जो 9 पत्ते डाले हैं उन 9 के 9 पत्तों को शहद सहित आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जब आप धन संपदा के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो महादेव का रूप है अवधूत, उनका नाम अवधूतेश्वर लेकर के आपको अपनी मनोकामना करते हुए, धन से संबंधित आपकी जो भी मनोकामना है, व्यापार है, कारोबार है, किसी भी चीज के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके अपनी मनोकामना बोल करके आपको 9 के 9 समी पत्र महादेव की शिवलिंग पर आपको ज्यों के त्यों चिपका देने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन इस 9 समी पत्र वाले उपाय को कर लेता है, धन से संबंधित जो भी समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे जीवन से दूर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे और सबसे खास उपाय की। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी मनोकामना है जो काफी इसमें से पूरी हो ही नहीं पा रही है, चाहे वो कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, धन से संबंधित हो, विवाह को लेकर हो, कैसी भी अगर आपकी मनोकामना है, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, तो आपको कुछ भी नहीं करना। माता रानी को खुश करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 2 या 3 चीज़ों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा लाल रंग का चंदन और इसी के साथ आपको लेना है एक जूट वाला नारियल। ध्यान रखना, बजाकर देख लेना, जिस नारियल में पानी हो वही नारियल आपको लेके आना है, सूखा नारियल नहीं लाना है। अब आपको इस लाल चंदन का पेस्ट बनाना है। पानी या गंगा जल डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको इस नारियल पर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है और इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री। अब आप उस नारियल और एक बेलपत्री को लेकर जाएं अपने घर में, जहां कहीं भी आपकी माँ या दुर्गा माँ या फिर आपकी कुलदेवी की तस्वीर है, माँ के सामने एक बेलपत्री रखनी है। इस नारियल को आपको रखना है, माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर की जो भी समस्या है या फिर धन की समस्या है या फिर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जैसी भी धन को लेकर आपकी समस्या बनी हुई है, उसके लिए आपको मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके माँ से आपको प्रार्थना करनी है। इतना करने के बाद कम से कम 20 मिनट बाद आपको यहाँ से बेलपत्री और नारियल उठाना है, जाना है भगवान शिव के मंदिर में, साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। 1 लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। 1 नारियल आप मंदिर में किसी भी व्यक्ति को दान कर दीजिए या फिर मंदिर में रख दीजिए या फिर मंदिर के पंडित को दान कर दीजिए। आपके पास जो 1 बेलपत्री बचती है उसी प्रकार से अपनी मनोकामना करते अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, उसकी हर समस्या दूर होती है। महादेव की कृपा और माता रानी की कृपा उस पर और उसके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।